Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty. You all are fit and fine. My name is Tanya Sharma and I welcome you all to the Champs Pro Badge for Class 6. आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लेक्चर 2 यानी इस चैप्टर का पार्ट 2 जो है ट्रेडर्स, ट्रेड और किंगडम्स। इसके अंदर हम ये पढ़ने जाएंगे। हमने ट्रेडर्स की बात की, हमने ट्रेड की बात की। अब इस चैप्टर में या इस लेक्चर में जो लास्ट का पार्ट है वो बचता है पिलग्रिम्स। बेसिकली हमने ये पढ़ना है कि ऐसे कौन से लोग आते थे इंडिया में या ऐसे कौन से लोग ट्रैवल करते थे जो सिर्फ पिलग्रिमेज के लिए आते थे, जो ऐसे लोग थे जो सिर्फ गॉड गॉडेसेस या फिर भगवान की भक्ति के लिए आते थे। चलिए जानते हैं उनके बारे में। टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो करेंगे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, नालंदा जो एक एरिया है बिहार के अंदर जो कि फेमस था फॉर द बुद्धिज्म, एंड ऐसे कौन से चाइनीज पिलग्रिम्स आए थे इंडिया के अंदर और ये भक्ति मूवमेंट क्या होती है। अगर हम बात करें तो उस वक्त के बाद जब ट्रेडर्स और किंग्स बढ़ रहे थे, किंगडम्स बढ़ रहे थे, साथ में बढ़ रहा था बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म ऐसे तेज तादाद में बढ़ रहा था क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ बना लिया था, यानी कि बुद्धिज्म एक गॉड या भगवान या फिर एक अगर हम बोलें उसको जैसे कहते हैं ना कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गॉड डिवोशन कर रहे हैं, उसके लिए तो माना ही जाता था। बट बुद्धिज्म को एक वे ऑफ लाइफ भी माना गया था कि वहां पर ना केवल सिर्फ हम गॉड में लीन हो रहे हैं बल्कि हम ऐसी चीजें सीख रहे हैं जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक वे ऑफ लाइफ भी डिसाइड करता था। तो बुद्धिज्म के स्प्रेड होने से जो कनिष्का रूलर थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जो कनिष्का रूलर थे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया जिसको हम बोलते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो टीचिंग्स है, ये जो मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ना केवल सिर्फ एक डिवोशन के लिए बच गई है बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है। तो वो सब जो रहते थे उनके किंगडम में या उनके एम्पायर में वो उसको फॉलो करें। देयर वर स्कॉलर्स ऑर्गेनाइज बुद्धिस्ट काउंसिल हु वर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो यहाँ पे स्कॉलर्स यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते थे, जो उच्च कोटि के मॉरल प्रिंसिपल्स पे चलने वाले लोग थे, वो मिलते थे और वो डिस्कस करते थे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। इसके अलावा अश्वघोषा एक पोएट थे जो कंपोज किया था उन्होंने बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। तो एक पोएट थे जो कि इंपॉर्टेंट पोएट थे, इन्होंने एक ऐसी बायोग्राफी कंपोज की जो कि बुद्धा की लाइफ के बारे में थी, बुद्धा की स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी ऑफ द लाइफ और उनके कैसे उनके लाइफ के चेंजेस आए उसके बारे में थी, और इसको बोलते थे बुद्ध चरित्र लिव्ड इन ए स्कूल। और यहाँ पे द बुद्ध चरित्र, और ये क्या होता था, जो अश्वघोषा है ये उनको गाते थे और आगे पुट फॉरवर्ड करते थे और ये ट्रांसमिट करते थे बाकी लोगों को, ताकि उन लोगों को भी समझ आए कि बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ क्या होता है और ये कैसे आया। इसके अलावा महायाना बुद्धिज्म जो था, एक न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म भी आया और इसने डेवलप किया 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स। अर्लियर द बुद्धा's presence was shown in sculpture by using certain signs. बोधिसत्व वर सपोज्ड। अब यहां पे क्या था कि एक नया तरीका फाइंड आउट हुआ, या फिर जब कहते हैं ना कोई चीज बढ़ रही होती है तो उसके तौर तरीके बदल जाते हैं। तो एक नया फॉर्म था जिसको बोलते हैं महायाना बुद्धिज्म, जिसके अंदर डेवलप हुआ, जिसके अंदर 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स थे, जो कि था अब जहाँ पे बुद्धिस्ट के पूरे स्कल्पचर शो होते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले सिर्फ साइंस जो कि ट्री के नीचे बैठे हैं। अब का पूरा जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर है यानी आइडल है, या फिर हम आइडल को वर्शिप करेंगे, ये पूरा शो हुआ महायाना बुद्धिज्म में। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि ऐसे लोगों को हम तैयार करेंगे जो बाकी लोगों को बुद्धिज्म के बारे में बताएंगे, बुद्धिज्म की टीचिंग्स के बारे में बताएंगे, या फिर जो वे ऑफ लाइफ है उसको तौर तरीका करना सिखाएंगे। और वो लोग थे बोधिसत्वास। तो बोधिसत्वास होते कौन थे? बोधिसत्वास वर सपोज टू बी पर्सन हु हैड अटेन एनलाइटनमेंट। बेसिकली जो कहते हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एनलाइटनमेंट पा लिया है, ठीक है, उन्होंने इतना मेडिटेट कर लिया, उन्होंने इतना बुद्धिज्म चैंटिंग कर लिया कि वो उनके पास ऑलरेडी अटेनमेंट आ चुका है। नाउ वो ऐसे लोग हैं जो अब
दूसरों की लाइफ में कोई चेंज लेकर आएंगे। अटेन एनलाइटनमेंट एंड आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड मेडिटेट इन पीस बट दे रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल। तो ये बोला जाता था कि जिन लोगों ने बुद्धिज्म अटेन कर लिया है, बुद्धिज्म की एनलाइटनमेंट पा ली है और बुद्धिज्म के तौर तरीके सीख रहे हैं, अब वो आइसोलेट होके मेडिटेट करेंगे बिल्कुल और वर्ल्डली जीवन से अलग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बोधिसत्वास ऐसे लोग थे जो कि दूसरों को जस्ट बिकॉज कि उन्होंने खुद सीख लिया है, वो आइसोलेशन में ना रहकर वो दूसरे लोगों को टीच करेंगे और हेल्प करेंगे उन लोगों को जिनको तकलीफ आती है जिंदगी जीने के लिए। क्योंकि अगर आप बुद्धिज्म के तौर तरीकों में जाओगे, बेसिकली इट इज ऑल्सो वे ऑफ लाइफ जो आपको तौर तरीके और आपको जिंदगी के स्ट्रगल्स से निकलने का एक रास्ता दिखाता है, टीचिंग करता है, गाइड करता है। तो ये लोग वही हैं और इन्होंने ये ठान लिया था इसके तहत कि ये लोग टीच करेंगे और हेल्प करेंगे बहुत सारे लोगों को, किसके बारे में, बुद्धिज्म के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, जब हम बात करते हैं एक ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म भी पाया गया जिसको बोलते हैं थेरावेदा बुद्धिज्म। ठीक है, ये बुद्धिज्म भी देखा गया। थेरावाड़ा बुद्धिज्म मोस्ट पॉपुलर इन दिस एरियाज। तो ये साउथ की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये वाली बुद्धिज्म भी एक टाइप ऑफ बुद्धिज्म है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस कहलाई गई। ये भी एक वे ऑफ टीचिंग ही है लेकिन इसका नाम अलग हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ तो हमने यह देखा कि बुद्धिज्म स्प्रेड कैसे हुआ। बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ जब लीडर्स ने ऑर्गेनाइज किया बुद्धिस्ट काउंसिल, महायाना बुद्धिज्म एक न्यू फॉर्म आया। उसके बाद बोधिसत्वास लोग जो खुद आइसोलेशन में रह के मेडिटेट करेंगे, लेकिन जब उन्हें एनलाइटन पा लिया वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बाकी लोगों को हेल्प करेंगे और टीच करेंगे। इसके अलावा नालंदा आती है एक न्यू जगह जो सेंटर ऑफ लर्निंग माना जाता है। नालंदा अगर हम प्रेजेंट डे देखें तो बिहार में है, प्रेजेंट डे बिहार में है और ये बोला गया है इट इज अ यूनिक सेंटर ऑफ लर्निंग बाय ज़ुआन ज़ैंग द चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट। तो बेसिकली क्या हुआ, इस कॉन्टिनेंट का सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और जो चाइनीज पिलग्रिम है, आप बेसिकली पिलग्रिम कौन है, पिलग्रिम वो है जो पिलग्रिमेज पर जाता है। पिलग्रिमेज का मतलब क्या है, पिलग्रिमेज का मतलब होता है जब आप पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है, जब आप ट्रैवल करते हो, ठीक है, लेकिन आपका ट्रैवलिंग का पर्पस सिर्फ घूमना नहीं है। ठीक है, आप ट्रैवल करते हो लेकिन आपके ट्रैवलिंग का पर्पस सिर्फ घूमना नहीं है कि हम चलो पहाड़ों पे घूमने जा रहे हैं। आपके ट्रैवलिंग का पर्पस पिलग्रिम करना है, यानी किसी भगवान की जगह पे जाना है, उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज। यानी कि आप ट्रैवल तो जरूर कर रहे हो लेकिन आप ट्रैवल कहाँ कर रहे हो, आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है, जहाँ पर आप क्या करोगे, किसी मंदिर मस्जिद या कोई ऐसी जगह जाओगे जो भगवान से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो वहां पे जैसे कि आप किसी टेम्पल में जाते हो, किसी विहार में जाते हो यानी बुद्धिस्ट विहार में जाते हो, ठीक है, तो आपका पर्पस क्या है कि आप भगवान से मिलने जा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारा चाइनीज लोग आते थे पिलग्रिमेज करने, कहाँ पे, नालंदा में, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था और यहाँ पे बुद्धिज्म तेज तरार में स्प्रेड हो रहा था। ही एंड अदर पिलग्रिम स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा। वो नालंदा आपको पता है आज बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी है जिसको हम नालंदा यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ना केवल वो पढ़ने आते थे बल्कि बुद्धिज्म भी सीखने आते थे। ठीक है, द मोस्ट फेमस बुद्धिक मोनास्ट्री ऑफ द पीरियड, यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी। मोनास्ट्री वो जगह होती है जहाँ पे बुद्धिज्म प्रैक्टिस किया जाता है, जहाँ बुद्धिज्म स्प्रेड होता है, जहाँ पे बुद्धिस्ट की बेसिकली टीचिंग्स कराई जाती हैं, वो जगह होती है मोनास्ट्रीज। और नालंदा एक बहुत बड़ी मोनास्ट्री और प्रेजेंट डे बिहार में है। अब बेसिकली बात आती है, ये ऐसा कुछ दिखता है। तो जो चाइनीज ट्रैवलर्स आए, अभी चाइनीज ट्रैवलर्स की बात करते हैं, तो ये पुरानी इस तरीके की बहुत ही सुंदर स्कल्पचर्स बनाए जाते थे और ये क्या दिखाया गया, ये है नालंदा जो प्रेजेंट डे बिहार में है और नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से भी फेमस। और यहाँ पे बहुत बड़ी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी। तो जो लोग रहते थे, आते थे, चाइनीज लोग जो आते थे पिलग्रिमेज करने, यानी वो सिर्फ नालंदा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में ही आते थे, उनका ट्रैवलिंग का पर्पस सिर्फ ये था। ठीक है, ट्रेड करते करते वो सिर्फ
देखा कि यहाँ पे मोनास्ट्री से देखा कि यहाँ बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा है, तो वो अगली बार जो ट्रैवल करते थे वो सिर्फ सोल पर्पस के लिए आते थे, तो उसको बोला क्या जाता था, पिलग्रिमेज करने आते थे और वो पिलग्रिम्स कहलाते थे। ठीक है, तो द टीचर्स वो क्या डिस्क्राइब करते थे, तो सबसे पहले उन्होंने बात ये डिस्क्राइब की, द टीचर्स ऑफ नालंदा आर मेन ऑफ हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। जो टीचर्स हैं वहां पे जो टीच करते हैं वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और एबिलिटी वाले लोग, उनके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज है। दे फॉलो टीचिंग्स विद द बुद्धा इन ऑल सिंसेरिटी, यानी कि ऐसा नहीं कि चलो आज छुट्टी कर देते हैं, जो पढ़ाना है वो ऑल सिंसेरिटी के साथ पढ़ाते थे उनको। ये देखो, ये मैंने नहीं लिखा, ये चाइनीज लोगों ने लिख के गया। ये चाइनीज लोग अकाउंट लिखते थे, चाइनीज लोग बेसिकली बताते थे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ऑलमोस्ट सारे चाइनीज ने यही चीज देखी कि वहां के टीचर्स बहुत ही ज्यादा एबिलिटी, टैलेंटेड और बहुत ज्यादा तरीके से और सिंसेरिटी से पढ़ाते थे। दूसरी चीज उन्होंने क्या लिखी, द रूल्स ऑफ द मोनास्ट्रीज आर स्ट्रिक्ट एंड एवरीवन हैज टू फॉलो देम। उन्होंने रूल्स के बारे में बताया कि जो रूल्स थे मोनास्ट्री के बहुत ही ज्यादा सख्त थे और सबको ही उसको फॉलो करना पड़ता था। ये सबका अकाउंट है। उसके अलावा डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प ईच अदर। तो यहाँ पे जो ओल्ड और यंग है वो एक दूसरे की मदद करते थे। ठीक है, यंग लोगों को वो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सिखाते थे और जो यंग लोग हैं वो उनको फिजिकली हेल्प करते थे। लर्न्ड मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज केम हियर टू सेटल देयर डाउट्स। अब क्या होता था कि बहुत सारे लोग आते थे जिनको दिक्कत आती थी, जिनको परेशानी आती थी। ठीक है, क्योंकि ये अभी अभी नई चीज स्प्रेड हो रही थी, तो यहाँ पर आते थे और यहाँ पर वो क्या करते थे, अपने डाउट सॉल्व करते थे, अपने जो स्ट्रगल्स हैं उनके बारे में अगर उनको कुछ पूछना होता था तो वो यहाँ पर ट्रैवल करते थे। द गेट कीपर आस्क्ड यू। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती थी कि जो गेट कीपर है नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी कि जब यहाँ पे मोनास्ट्री में लोग आते थे तो जो गेट कीपर ही है ना वो ही इतने बड़े बड़े सवाल कर लेता था कि आप यहाँ पे पढ़ने आए हो, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने आए हो, तो लाइफ के बारे में कुछ अच्छे अच्छे सवाल पूछता था। और उनको एंट्री तभी मिलती थी जब वो अब एबल टू आंसर कर सके, जब वो जो गेट कीपर सवाल पूछ रहा है जब वो आंसर कर पा रहा है तभी उसको एंट्री मिलती है, अदरवाइज उसको एंट्री नहीं मिलती थी। 7 to 8 out of every 10 are not able to answer, यानी कि 10 में से 7 से 8 लोग कभी आंसर कर ही नहीं पाते थे। जो 1-2 आंसर कर पाते थे उन्हीं को ही एंट्री मिलती थी। यानी कि वहां तक जाने के लिए भी आपको कैपेबल होना पड़ता था, वहां पे जाने के लिए भी आपको आपके अंदर की क्षमता होनी चाहिए। तो लास्ट पार्ट जो है इसका वो ये है कि ऐसे कौन सा चाइनीज लोग पिलग्रिमेज करने आते थे, वो कौन सा पिलग्रिम्स हैं। तो अगर हम देखें तो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जर्नी करते थे डिस्टेंट लैंड्स पे, कैरावान्स पे, ठीक है, पिलग्रिम्स करने आते, ट्रैवल करते थे शिप्स पे। सेवरल पिलग्रिमेज फ्रॉम चाइना विजिट इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन मोस्टली चाइनीज पिलग्रिमेज आने लग गए क्योंकि देखो चाइना में भी बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा था और यहाँ पे इंडिया में भी स्प्रेड हो रहा था। तो चाइनीज पिलग्रिम जो बहुत ही पॉपुलर है हिस्ट्री के अंदर, वो उनका नाम है ज़ुआंग। ही केम टू बी नोन, ही केम टू सबकॉन्टिनेंट अराउंड 400 ईयर्स अगो, 1400 ईयर्स अगो। तो ये ज़ुआंग है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हिस्ट्री में, उनको बहुत बड़ा अकाउंट भी इन्होंने दिया है। इसके अलावा जो बेस्ट नोन है वो है फाजियांग। ये ज़ुआंग, फाजियान ये भी आते थे और ये कुछ इनके बाद 1600 ईयर्स अगो पहले आए हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड वेल नोन चाइनीज पिलग्रिम है जो ई क्विंग है जो लगभग ही केम अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर ज़ुआंग। तो ज़ुआंग के बाद ये आए हैं। ठीक है, और नियरली 1350 ईयर्स अगो ज़ुआंग के बाद आए हैं। ठीक है, तो ये 3 ऐसे चाइनीज पिलग्रिमेज के लिए चाइनीज पिलग्रिम्स आए थे इंडिया में, खासकर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के लिए, खासकर सिर्फ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को विजिट करके वहां पे कुछ पढ़ाई या वहां पे कुछ टीचिंग्स पढ़ने के लिए। और ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स, यानी कि जो ये चाइनीज पिलग्रिम्स जो मेन पॉपुलर आए हैं वो अपना अकाउंट हमेशा जर्नी का और जो डेंजर्स उनको आते थे, ट्रैवल करने के प्रॉब्लम्स आती थी, ठीक है, उनका ईयर्स लगते थे, मोनास्ट्रीज में रहते थे, विजिट करते थे और अपने साथ बुक्स भी कैरी करते थे, वो सारी चीजें लिखते थे और उस लिखने को बोलते हैं अकाउंट। ये सब अपना अकाउंट छोड़कर जाते थे, तभी हम
इसको ट्रेस कर पा रहे हैं, तभी हम आपको एज टीचर्स बता पा रहे हैं कि ऐसा ऐसा आपका हुआ था, तभी आपकी एनसीईआरटी में भी ये चैप्टर दिया गया है। इसके बाद बिगिनिंग ऑफ भक्ति मूवमेंट हो गई थी। देखो अभी क्या चल रहा था, बुद्धिज्म चल रहा था, अभी क्या चल रहा था कि इस तरह स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ चल रहा था। लेकिन अब आता है एक मोमेंट जहां पे भक्ति चल रही है, जहां पे डिवोशन चल रहा है। ठीक है, भक्ति का दूसरा मतलब क्या है, डिवोशन। ठीक है, आप किसी की भक्ति में लीन हो जाते हो, आप किसी के लिए लीन हो जाते हो, यानी कि आपकी कहते हैं लॉ लग जाती है, या फिर आप एक ही चीज बार बार वो करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, आप किसी के बारे में सोचो, एंड दैट टू विद योर प्योर हार्ट एंड सोल। तो भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति मीन्स अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चूजन डेटी। अब डेटी क्या होती है, डेटी होती है आइडल वर्शिप। डेटी क्या होती है, आइडल वर्शिप। ठीक है, आइडल वर्शिप क्या होता है कि अब आप किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हो। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आपको इतना ज्यादा ट्रैवल नहीं करना कहीं जाने के लिए, आप एक मूर्ति लेते हो और उसकी वर्शिप यानी उसकी पूजा करने लग जाते हो। दोज हु फॉलो द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्फसाइज डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड गॉडेसेस रादर देन द परफॉर्मेंस ऑफ द इलैबोरेटेड सैक्रिफाइसेस। पहले आपको पता है कि सैक्रिफाइस होते थे, आपको पता है कि रिचुअल्स होते थे, आपको पता है कि कुछ ना कुछ काम करवाया जाता था, लेकिन अब आप पूजा कर सकते हो, सिर्फ अब आप वर्शिप कर सकते हो सिर्फ किसी मूर्ति का, सिर्फ किसी आइडल वर्शिप का। या तो भगवान हो सकता है मेल, या तो उनकी फीमेल वर्जन भी हो सकती है। इसके अलावा इस सिस्टम में ये भी बिलीफ रहता है, इफ अ डिवोटी वर्शिप अ चूजन डेटी विद अ प्योर हार्ट, द डेटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच ही और शी में डिजायर। अब ये दिल से बोला गया है कि आप किसी भी सच्ची दिल से आप पूजा कर रहे हो, अपनी सच्ची कायनात से कर रहे हो, तो वो उसकी फॉर्म आपके बिल्कुल सामने आ जाएगी। और यही बोलते हैं कि तब आपको लगता है कि आप एनलाइटमेंट पा चुके हो, आप इतनी तगड़े लेवल पे उन भगवान को या उन गॉडेसेस को या फिर किसी को जो आप सच्चे दिल से वर्शिप कर रहे हो, आइडल, वो सामने आ जाता है और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इट कुड बी थॉट ऑफ एज अ ह्यूमन बीइंग। आप वो जो भक्ति कर रहे हो, या आप किसी के लिए जो लीन हो, या फिर वो डिवोशन है, ठीक है, वो डिवोशन एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे हम भगवानों को देखते हैं, जैसे हम भगवान की मूर्ति देखते हैं, वैसे हो सकती है। वो किसी एनिमल की उसमें हो सकती है, ट्री की हो सकती है, या फिर किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती है। वो डिवोशन जिस फॉर्म में आप करोगे, एनी फॉर्म में हो सकती है। चाहे आप पानी की पूजा कर रहे हो, तो वो फॉर्म एक आपका अपना ले लेगा, और आप उससे क्या करोगे, आप उससे डिवोशन पालोगे और आपको लगेगा यही मेरा भगवान है। तो यानी कि ये मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट बेसिकली आइडल वर्शिप की बात कर रही है, यानी कि कोई पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर थिंग को आप वर्शिप कर रहे हो। ज्यादातर मोस्टली यही देखा गया कि ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर आइडल वर्शिप होती है, लेकिन वो लायन, ट्री या फिर किसी और आप वस्तु की पूजा भी कर सकते हैं, और वो उसी फॉर्म में आपको मिलेगी अगर आप सच्चे दिल से पूजा कर रहे हो। ऑल राइट चिल्ड्रन, विद दिस वी कंप्लीट आवर लेक्चर, और ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ट्रेडर्स, किंग एंड पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स का मतलब यही होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, सिर्फ एक मोटिव है आपका कि आप किसी पूजा यानी कि किसी डिवोशन के लिए कर रहे हो, आप किसी को वर्शिप करने के लिए कर रहे हो और सच्चे दिल से कर रहे हो। वो ट्रैवलिंग का अकाउंट होता था, और जो चाइनीज छोड़ के जाते थे उससे हमें डिटेल्ड अकाउंट मिलता है कि एक्चुअली में मोनास्ट्रीज कितने अच्छे तरीके से मैनेज आउट करती थी। ऑल राइट चिल्ड्रन, विद दिस वी कंप्लीट आवर लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट chapter and the next subject. All right, bye bye children, see you next time.